गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यू आर मोस्ट वेलकम इन ऑनलाइन क्लास। और आज हैं हम अपनी फोर्थ क्लास में। बहुत लंबे समय के बाद हम अपनी फोर्थ क्लास में पहुंचे हैं और मैथमेटिक्स की क्लासों को इससे पहले हमने आपके लिए अपलोड नहीं किया है। आज हम आपके मैथमेटिक्स को आपके सामने लेकर आए हैं और स्लोली हम आपके कंप्लीट मैथ को ऑनलाइन ही आपके पास तक पहुंचा देंगे। तो बने रहिएगा अपनी क्लास में। हमारा सब्जेक्ट है बेटा मैथमेटिक्स और इसमें हम आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि अपने फोर्थ क्लास के मैथमेटिक्स में हम किन किन चैप्टर्स को स्टडी करेंगे। पहले इसकी कंटेंट को देख लेते हैं, इसकी विषय सूची को देख लेते हैं और ये है हमारा कंटेंट। हम देख लेते हैं कि इसमें हम अपने किन किन चैप्टर्स को स्टडी करेंगे तेजी से। आप सभी अपनी बुक को ओपन कर लीजिएगा और मैच कर लीजिएगा कि क्या हम वही बुक आपको पढ़ाने जा रहे हैं जो बुक हम आपको स्क्रीन। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर को जिसका नाम है 5 डिजिट नंबर्स। सेकेंड चैप्टर होगा एडिशन ऑफ नंबर्स। थर्ड चैप्टर है सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। इसी प्रकार से आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, 5 डिवीजन ऑफ नंबर्स, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शंस, जियोमेट्री, मेजरमेंट, मनी, टाइम। और इसी प्रकार से इसके आगे के जो हमारे चैप्टर्स हैं जो हमारे सिमेट्री और पैटर्न्स पर आधारित होंगे और डाटा हैंडलिंग के होंगे। चलते हैं बिना समय गवाए अपने चैप्टर फर्स्ट पर। एंड इट इज आवर चैप्टर फर्स्ट 5 डिजिट नंबर्स। इसे हम ओपन कर लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट 5 डिजिट नंबर्स। इसके अंतर्गत हम स्टडी करेंगे न्यूमरेशन सिस्टम, पीरियड्स एंड प्लेसेस, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स, नंबर नेम्स एंड न्यूमेरल्स, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट, एक्सपेंड फॉर्म ऑफ अ नंबर, शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ नंबर, कंपैरिजन ऑफ नंबर। ये जो हम देख पा रहे हैं ये सब कुछ हम इस पीरियड में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ बेटा हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ कुछ और भी हम स्टडी करेंगे। इसके साथ ही साथ इस नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह अपनी पलंग पर लेटे हुए ठंड में जैसा आप देख पा रहे हैं ऊपर। और क्या स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर में? ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ऑर्डर ऑफ नंबर्स, formation of greatest and smallest numbers, successors and predecessors, skip counting in tens, hundreds and thousands की skip counting क्या होती है, राउंडिंग नंबर्स क्या होते हैं और रोमन न्यूमेरल सिस्टम क्या होता है। तो ये सब कुछ आज हम अपने जो है क्लास में स्टडी करने जा रहे हैं जो हमारे फोर्थ क्लास के चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है 5 डिजिट नंबर्स स्टडी करने जा रहे हैं। सो बने रहिएगा अपनी वीडियो क्लास के अंत तक। बीच बीच में अपनी वीडियो को आप स्किप ना करें, ध्यान से समझने की कोशिश करें। कुछ भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसे रिप्लाई करूंगा, आपको एक नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। वार्म अप। वार्म मीन्स थोड़ी सी गर्माहट ले लेते हैं। ठंड का मौसम बहुत ज्यादा है। गर्माहट लेने का मतलब है कि इससे पहले की क्लासेस में हमने क्या सीखा है नंबर के बारे में वो हम लोग जान लेते हैं और पता कर लेते हैं कि आपने क्या क्या सीख लिया है। राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स फॉर द गिवन रोमन न्यूमेरल्स। आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछा जा रहा है राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स को आपको लिखना है फॉर द गिवन रोमन न्यूमेरल्स, यानी कि यहाँ पर रोमन नंबर्स दिए गए हैं और इन रोमन नंबर्स को आपको जो है हिंदू अरेबिक नंबर में लिखना है। देख लेते हैं कि हम कितना लिख पाते हैं। रोमन न्यूमेरल्स जैसे कि हम इससे पहले की क्लासेस में स्टडी करके आ चुके हैं, थर्ड क्लास में इसके बारे में आपको समझाया गया था। हम लोग यहाँ पर देखें इट इज डबल आई, तो डबल आई को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? 2 होता है ना, आई वी, इसको हम एक साथ रखें तो क्या बोलेंगे इसके लिए? 4। हम आगे चले वी डबल आई तो क्या होगा? वी को हम 5 बोलते हैं और सिंगल आई को 1 एंड 1 कितना हो गया? 7। ठीक उसी प्रकार से हमें ये जो टेबल आपके सामने दी गई है ये टेबल आपको जो है फुलफिल करनी है, भरनी है। देख लेते हैं सॉल्यूशन के साथ। और इस प्रकार हम अपने जो है राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स फॉर द गिवन रोमन न्यूमेरल्स, ये जो हमको बेटा रोमन न्यूमेरल्स दे रखे हैं इसे हमने हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स में यहाँ लिख दिया है। जैसे कि यहाँ पर डबल आई को सेकंड लिखा है हमने, उसी प्रकार से हमने इस टेबल को पूरा कंप्लीट कर दिया है। आप इसे पॉज करके समझ सकते हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम वार्म अप हो गए हैं, यानी कि हमें पता चल गया है कि हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स में और रोमन न्यूमेरल्स में किस प्रकार से इनका परिवर्तन करते हैं, ये हम समझ गए हैं। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस को समझने के लिए और देखते हैं अपनी बुक को पहले आगे। अब हम समझेंगे अपने न्यूमरेशन सिस्टम के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस वी मूव टू द टेंस, स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस
we move to the tens, 100, 1000 and 10,000s to the left in the numeration system. ये क्या लिखा है हम इसे समझ लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस, हम जब नंबर को बेटा समझते हैं यानी कि काउंटिंग्स को सीखते हैं, संख्याओं को सीखते हैं, उस समय हमें वंस से स्टार्ट करना होता है और वंस के बाद हम पहुंचते हैं अपने टेंस पर, टेंस के बाद पहुंचते हैं 100 पर और 100 के बाद पहुंचते हैं अपने 10,000 पर। इसी प्रकार से हम आगे चलते रहते हैं। ये टेबल मैंने आपको यहाँ पर दी है, समझाइए, इसे हम देख लेते हैं एक बार बेटा, शेड्यूल फॉर्म में देख लेते हैं इसे, हम इसे ब्लैक बोर्ड पर समझ लेते हैं। और ये है न्यूमरेशन सिस्टम। Starting from the ones, we have to move the tens, 100,000 and 10,000s to the left in the numeration system. To write numbers as numerals in digit is called numeration. अब आप समझ गए होंगे कि numeration होता क्या है। To write numbers as numerals, नंबर को numerals में लिखना ही हम numeration के रूप में जानते हैं। आगे समझ लेते हैं। Numerals 1, 2, 3 एक्सेट्रा आर सिंबल ऑफ नंबर्स, ये हमारे सिंबल होते हैं। टेबल को समझ लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं 10,000 से लेते हैं बेटा, हम जो है लेफ्ट से राइट में जाएंगे और यहाँ पर 10,000, इसे हम कैसे लिख सकते हैं वॉल्यूम के आधार पर, v इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 10,000। इसका सेकंड है 1000 कॉलम है, 1000 कॉलम को हम th लिखते हैं और हमने 1000 लिखा। वॉल्यूम की बात करते हैं तो 100 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 1000। हम आते हैं टेंस पर, सॉरी 100 पर आते हैं जिसे हम h लिखेंगे, इट इज आवर 100 और इसके वॉल्यूम की हम बात करते हैं तो ये है 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 100। वंस टेंस पर चलेंगे और टेंस को हम t लिखेंगे और ये 10 हो गया। इसको हम जो है वॉल्यूम में देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिखता है 1 इंटू 10 इक्वल टू 10। हम वंस की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 को 1 ही लिखा जाता है। इस स्टडी को हम इस के आधार पर भी समझ सकते हैं, जो कुछ भी बेटा मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है हम इसके आधार पर भी वो समझ सकते हैं जो भी हमने डिसाइड किया है। वीडियो को पॉज करके या उसको रिप्ले करके आप देख सकते हैं और बड़ी आसानी से आप इसको समझ पाएंगे कि वंस, टेंस, 100, 1000 को किस प्रकार से हम 10 मल्टीप्लिकेशन के आधार पर आगे बढ़ा देते हैं। अब हम समझ लेते हैं इसी चैप्टर में बेटा हम पीरियड्स एंड प्लेसेस क्या होते हैं, यानी कि जो हम नंबर और न्यूमेरल्स स्टडी करते हैं उनमें पीरियड्स और प्लेसेस को हम लोग समझेंगे एक ब्लैक बोर्ड चार्ट के रूप में। आइए, अब बेटा आप कहोगे कि सर एक्सरसाइज नहीं समझा रहे, उनका सॉल्यूशन नहीं समझा रहे, तो बेटा किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज को समझने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है उसके जितने भी फंडामेंटल्स होते हैं, उनकी जितनी विशेष बातें होती हैं, हमारे नियम होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यदि आप रूल्स रेगुलेशन को समझ जाएंगे तो ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज को बड़ी आसानी से कर सकते हो, और यदि आप इनके रूल्स रेगुलेशन को नहीं समझोगे तो पूरी लाइफ में हमेशा क्या करते रहेंगे, आप हमेशा एक्सरसाइज को सॉल्व करते रहोगे, वो आपको कभी जीवन में साथ नहीं निभाएंगे। तो समझ लेते हैं पीरियड्स एंड प्लेसेस। इट इज आवर पीरियड्स एंड प्लेसेस को समझने के लिए टू राइट एंड रीड लार्ज न्यूमेरल्स वी डिवाइड देम इन ग्रुप्स कॉल्ड पीरियड्स। ध्यान से समझना, द वंस पीरियड्स हैज 3 प्लेसेस, 100, 10 एंड वंस। और आगे द थाउजेंड्स पीरियड्स हैज 2 प्लेसेस, 10,000 एंड 1000। यदि हम इसको टेबल के आधार पर देखें तो हम टेबल के आधार पर इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसा कि तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। मैं इसे एक बार और समझा देता हूँ आपके लिए बेटा। टू राइट एंड रीड लार्ज नंबर, टू राइट मीन्स लिखने के लिए, रीड मीन्स पढ़ने के लिए, लार्ज मीन्स बड़ी बड़ी, नंबर्स मीन्स संख्याओं को, यानी कि बड़ी बड़ी संख्याओं को पढ़ने के लिए और लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी डिवाइड देम इन ग्रुप्स, हम उन्हें कुछ समूहों में बांट देते हैं, कुछ ग्रुप्स में बांट देते हैं और उन्हीं को पीरियड कहा जाता है। जैसे कि द वंस पीरियड्स हैज 3 प्लेसेस, जैसे वंस पीरियड्स की बात करें तो जो पहला ग्रुप है वो वंस का होता है और उसमें 3 कॉलम्स आते हैं जिसमें हम 100, 10 और वंस को लिखते हैं। जैसे कि मैंने नीचे यहाँ पर कॉलम में दिखाया गया है, जो ग्रीन कलर एरिया है आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपके वंस पीरियड में आता है, यानी कि एक ऐसा समूह है जिसमें इकाइयों को रखा जाता है। उस हिसाब से हम लोग आगे देखें, इसके लिए जो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ हम देख पा रहे हैं जो कलर है 1000 पीरियड्स, ये जो हम कलर देख पा रहे हैं, ये जो वॉयलेट कलर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर बेटा 1000 पीरियड्स लिखा हुआ है, यानी कि जो हमारा 1000 पीरियड्स होता है, ये जो समूह होता है इसमें 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? 10,000 और 1000s। अंडरस्टैंड? इस प्रकार से हम लोग इसको वंस पीरियड्स को में जो कॉलम खाली देख रहे हैं इसे मैं आपको कंप्लीट करता हूँ। देखिएगा 100, 10 एंड वंस, इस प्रकार से
हम वंस पीरियड का जो हमारा समूह ग्रुप होता है उसमें हम 100, टेंस और वंस लिख देते हैं। इस टेबल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है नंबर सीखने के लिए। पीरियड्स को और समझने के लिए हम आगे देख लेते हैं, और ये हमारा बेटा पीरियड्स एंड प्लेसेस को हम लोग यूज करेंगे आगे। तो वी यूज अ कॉमा टू सेपरेट द पीरियड्स इन न्यूमरेशन। द न्यूमरेशन बियॉन्ड थाउजेंड्स आर रिटन एज फॉलोज। जैसे मैं नीचे दिखा रहा हूं आपके लिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 10,001, यहाँ हम कॉमा लगाया, 10,002, 10,003, 10,009। तो इनको सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हम कॉमास का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इस टेबल में मैं आपको दिखा रहा हूं 10,099, 10,100, इस प्रकार से हम इस टेबल को आगे देख पा रहे हैं। आप देख लीजिएगा, और इस प्रकार से हमने इस टेबल को कंप्लीट किया, आप पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार से आप अपने टेबल को बेटा देख सकते हो, इसे पॉज करके देख लीजिएगा कि इस टेबल में हमने जो यहाँ जो कॉमास लगाए हैं, तो कभी कभी हम देखते हैं अपने मैथ की बुक्स में कि वहाँ पर कॉमास लगे होते हैं नंबर के बीच, संख्याओं के बीच। वो कॉमास क्यों लगाए जाते हैं? वो जो कॉमास होते हैं वो पीरियड्स और प्लेस के बारे में हमें जानकारी देते हैं। जैसा कि इससे आगे हम चलें तो वहां पर हम लोग पहुंच जाते हैं अपने लेग के पास, यानी कि 1 लेग की हम बात करें तो 100 थाउजेंड्स इज कॉल्ड 1 लेग, और 1 लेग हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। LAC लेग भी लिख सकते हैं और LAKH भी हम इसे लिखते हैं। मैं समझता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। और इससे आगे हम ले लेते हैं अपने नेक्स्ट शेड्यूल के लिए, आपको समझाने के लिए बेटा। जब तक मैं आपको ठीक से समझा नहीं दूंगा तब तक मैं आपकी एक्सरसाइज पे नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि बेहतर तरीके से समझाने के बाद ही हम अपनी एक्सरसाइज को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक्सरसाइज की आप चिंता न करें, एक्सरसाइज को बड़े ही कम समय में आपके पास तक पहुंचाएंगे। और कैसे पहुंचाएंगे आप देख लीजिएगा, मैंने पहले से आपके सॉल्यूशन बना के तैयार रखे हैं, जिससे कि आपको कम समय में ज्यादा समझा जा सके। जैसे कि मैंने आपको यहाँ करके दिखाई है, जैसे कि आपकी एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने बेटा आपको यहाँ पर जो है करके दिखाया है, तो इसको समझने के लिए बहुत समय नहीं लगेगा आपकी आंसर सीट तक पहुंचने के लिए। लेकिन उससे पहले हमें समझ लेना होगा, क्या समझ लेना होगा कि इस क्वेश्चंस को समझने के लिए जो हमारे फंडामेंटल्स हैं वो क्या क्या होते हैं। चलिए कुछ फंडामेंटल्स और समझ लेते हैं, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। चलिए हम अपनी एक्सरसाइज को समझ ही लेते हैं बेटा। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एक्सरसाइज है, चैप्टर फर्स्ट है, और आपका क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी एक्सरसाइज का। आप देख लीजिएगा, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स। पहला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का कि आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर को लिखना है जो 5 अंकों के हों। यहाँ पर ए है स्मॉलेस्ट, हमें यहाँ लिखना है, और जो हमारा ग्रेटेस्ट है हमको यहाँ लिखना है। तो बताइए हमारे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होते हैं और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होते हैं। ब्लैक बोर्ड पर इनके आंसर को देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा बेटा आंसर हम क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 10000, क्या हो गया 10,000। यानी कि हमारा 10,000 बेटा नंबर होता है, उसे हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर आपके लोग ग्रेटेस्ट नंबर लिखा है। ग्रेटेस्ट में क्या है आपका 99999, दैट्स मीन्स 99,999। ये जो नंबर है वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कही जाती है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स खाली स्थानों को भरिएगा। इसका क्वेश्चन ए है, इसमें है कि 100 इक्वल टू डॉट डॉट टेंस, यानी कि 100 में कितने टेंस होते हैं। 100 मीन्स 100 और टेंस मीन्स 10, तो क्या होगा 10 टेंस। यहां पर क्या आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर 10। और इसी प्रकार से हम लोग देखें इसका सी क्वेश्चन, यहां हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर 1000 में कितने टेंस होंगे, 1000 में कितने, यानी कि 100 के कितने नोट हों कि वो 1000 हो जाएं। तो 100 के कितने नोट होने चाहिए बताइए, बताओ। वेरी सिंपल, 100 के यदि 10 नोट हमारे पास हैं तो वो 1000 हो जाएंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा 1000 इक्वल टू 100, यहां पर मल्टीप्लाई करते हुए हम 100 लिखेंगे जो हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसके बाकी क्वेश्चंस को देखें। इसका जैसे कि बी है और हमारा डी है, तो इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिएगा, ये आप ही की बुक है बेटा, ये आप ही की बुक है। बी में देखें कि 110 में कितनी जो है 10 होती हैं वंस, तो हम क्या लिखेंगे वंस, ONE वंस, जिससे कि क्या होगा 110 इक्वल टू 10 वंस। उसी प्रकार से हम लोग देखें डी को कि 110,000, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर बेटा
थर्ड क्वेश्चन है रीड द न्यूमेरल्स एंड राइट देयर नंबर नेम्स। हमें इनको रीड करना है, पढ़ना है और इनके नंबर नेम को लिखना है। व्हाट इज दिस? 42,256। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 42,256। कैसे करके दिखाता हूं आपको। ठीक उसी प्रकार से बाकी के इसके क्वेश्चन हो जाएंगे। थर्ड का A, B, C, D और E मैं करके दिखाता हूं आपको। साथ ही साथ बेटा फिल द ब्लैंक्स की भी शीट आपको मैं दिखा देता हूं विद आंसर। इस प्रकार हमने इसके सॉल्यूशन को बेटा आपके सामने दिखाया हुआ है। मैंने दो क्वेश्चन आपको करके दिखाए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का A है 42,256। हम यहाँ पर ऐसे जो है नंबर नेम के रूप में कैसे लिखेंगे? 42,256। इसी का मैंने बी और लिया है बेटा, देखें 60,753। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? 60,753। इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी क्वेश्चन को कर सकते हो। C, D, E इनको आप अपने आप से करेंगे। अब लेते हैं अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 4 को। एंड इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 4, राइट द न्यूमेरल्स फॉर। यानी कि जो बेटा हमारे सामने नंबर नेम लिखे हुए हैं, इनको हमें क्या करना होगा? इनको न्यूमेरल्स में चेंज करना होगा। न्यूमेरल्स में चेंज मतलब जैसे कि अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, इससे पहले का जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, वहां जो कुछ हमने किया उससे ठीक विपरीत करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा ए है 87,975। क्या है? 87,975। और बी है 68,808 और सी है 74,060 और आगे है 40,004 और ई है 90,099। हम इन्हें न्यूमेरल्स में यानी कि संख्याओं में लिख लेते हैं और हमें अपने ब्लैक बोर्ड पर लिख लेते हैं बेटा। ये हमने अपने ब्लैक बोर्ड पर लिख लिया है और हम तेजी से इनके सॉल्यूशंस को भी समझ लेते हैं। इनके ठीक सामने हम इनके सॉल्यूशंस को लिखे हैं। ये आपके इनके सॉल्यूशंस जो इन्हें न्यूमेरल्स के रूप में लिख देते हैं। जैसे कि फर्स्ट 87,975 क्या है? यहाँ पर इसको हम डिजिट में लिखेंगे, इसको नंबर में लिखेंगे 87,975। ठीक उसी प्रकार से नीचे। तो इस प्रकार से जाना कि हमारे जो क्वेश्चन नंबर 4 है इन्हें हम न्यूमेरल्स में कैसे लिख सकते हैं। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 जो बेटा आप नीचे देख पा रहे हो। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एन एबेकस एंड शो द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अभी आप ही की बुक में बेटा नीचे नंबर्स हैं और इन नंबर्स को क्या करना होगा? आपको एबेकस पे लिखना होगा। क्या करना है? आपको एबेकस पर लिखना होगा और देख लेते हैं कि इनको एबेकस पर हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं। चलते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक बोर्ड पर और उसके आंसर्स को समझ लेते हैं। और एबेकस पर हम इसको बेटा इस प्रकार समझ सकते हैं। एबेकस जो चार्ट मैंने इससे पहले आपको समझाया था उसमें हम इस प्रकार से इस चार्ट को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उस क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन के रूप में हम लोग क्या करेंगे? हम इस प्रकार से कुछ 10 बना लेंगे और देखेंगे जो हमारा नंबर लिखा हुआ है 23,192। तो ये जो 1 है वो किसके स्थान पर है? ये जो 1 है ये हमारा वंश के स्थान पर है। तो वंश के स्थान पर कितने जो है हमारी नंबर है बेटा? 2। तो हमने क्या किया? यहाँ पर 2 रोल इसमें डाले हुए हैं। हम लोग बात करते हैं टेंस के स्थान पर, तो टेंस के स्थान पर कितने हैं? 9। तो हमने टी को हम टेंस बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने इसमें जो है 9 बॉल्स डाल दी हैं। बात करते हैं 100। तो ये 1 जो लिखा हुआ है ये किसके स्थान पर है? बताइएगा। 100 के स्थान पर 1। तो हमने क्या किया? एच को हम 100 से डेनोट करते हैं और यहाँ पर हमने एक वॉल को यहाँ पर डाल दिया एबेकस में। और इसी प्रकार से हम लोग देखें कि हम 10,000 की बात करें तो यहाँ पर जो 1000 है तो 1000 कितने? 3000 है ना ये। तो हमने क्या किया? 1000 वाले एबेकस पर हमने 3 बॉल्स को यहाँ पर एंटर किया हुआ है। अब बात करते हैं 10,000। तो 10,000 के स्थान पर क्या आया हुआ है बेटा? टी और 1000 लिखा हुआ है। ये क्या है? ये 10,000 को हमें रिकमेंड करता है। तो यहाँ पर हमने कितने बॉल्स डालने होंगे? 2, क्योंकि यहाँ पर एक 2 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 के A, B, C, D इन सभी को कर सकते हैं। बेटा वीडियो टाइम काफी लंबा हो गया है, क्लास काफी लंबी हो गई है। तो आज हमने जो है अपने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक अपनी इस एक्सरसाइज को समझ लिया है। इसके नियमों को भी आज हमने समझा और यहाँ से आगे जो बेटा हमारा क्लास चलेगी वो नेक्स्ट वीडियो क्लास में
हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे उस एक्सरसाइज को कंप्लीट पूरा करेंगे। तो बेटा अपनी वीडियो क्लासेस को आप जो है रिपीट करके भी देख सकते हो यदि बीच में आपके कुछ समझ में नहीं आया है। साथ ही साथ आप कोशिश कर सकते हैं कि आप मुझे कमेंट कीजिएगा। लंबे समय से मैं आपको वेरी सून कहता हुआ आया हूं कि जल्दी ही अपलोड होंगी आपकी क्लास की वीडियो क्लासेस बेटा, लेकिन किसी कारणवश में आपकी वीडियो क्लासेस को समय से आप तक नहीं पहुंचा पाया। लेकिन अब थोड़ा सा मुझे समय मिला है तो आपके जो है 4th क्लास के मैथ को मैं बहुत तेजी से आगे लेके चलूंगा। अब डेली अपनी जो है ऑनलाइन रहिएगा। मैं आपको ऑफलाइन डाटा भेजता हूँ यूट्यूब के थ्रू, आप उसे देखिएगा। जब समय मिलता है तब आप उसे देखिएगा, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिस भी कीजिएगा। आई विश यू बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।